गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं उदय प्रताप सिंह आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। कल आपने व्यक्तित्व का एक छोटा सा सिद्धांत देखा था जिसका नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रतिपादनकर्ता सिगमंड फ्रायड। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दें, जल्दी मैं लाइव आके आप सबको पुनः पढ़ा सकूँ। मैं बात करूँगा आज व्यक्तित्व मापने की। अगर मैं बात करूँ तो कल आपने पढ़ा था, पहले एक टॉपिक में पढ़ चुके व्यक्तित्व क्या है। तो मैंने कहा था व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का मिला जुला रूप है। व्यक्तित्व क्या है, तो आंसर आता है व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का, व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का मिला जुला रूप है। और ये बात किसने कही है, तो आंसर आता गिलफोर्ड ने कही। उम्मीद है कि परिभाषा आपको मालूम होगी कि व्यक्तित्व क्या है। तो आंसर आता है व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों का मिला जुला रूप व्यक्तित्व है। किसने कहा, गिलफोर्ड। फिर आपको एक छोटी सी बात बताई थी, 1937 में 1937 में आलपोर्ट महोदय के द्वारा, किसके द्वारा, आलपोर्ट महोदय के द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन किया और बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। तो परिभाषा किसकी है, आलपोर्ट की। इतनी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। हाँ, एक और थ्योरी, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है, सिगमंड फ्रायड उसका प्रतिपादन करता है। आज आगे कंटिन्यू करूंगा कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण, अगली हेडिंग है आज व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और यूपी टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इन पर्सनालिटी, क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी व्यक्तित्व का हमेशा पेपर में 1 से 2 नंबर में आया है। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में नाम बात करते हैं। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में एक नाम आता है युंग महोदय का। किसका नाम आता है, युंग महोदय का। युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, बात करूंगा युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 2 भागों में प्रस्तुत किया था। एक बताया था इंट्रोवर्ट और दूसरा बताया था एक्सट्रोवर्ट। युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उसे 2 भागों में बताया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और कहा जो दोनों अगर मैं बात करूं, जो व्यक्ति अंतर्मुखी और दोनों बहिर्मुखी में आता हो उसे उभयमुखी की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, उभयमुखी की। अंतर्मुखी में जो बताया कि अंतर्मुखी में दार्शनिक आता है, अंतर्मुखी में लेखक आते हैं। और बहिर्मुखी में कौन आता है, बहिर्मुखी में कवि आता है, ठीक है, कवि के साथ साथ शिक्षक आता है और नेता आता है। इन्होंने एक किताब लिखी, इसका नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स। किताब का नाम क्या है महोदय की, साइकोलॉजिकल टाइप्स। दोबारा बात करूंगा, पेपर में कई बार प्रश्न आ चुका है कि युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों किया, 2 भागों में। अगर 2 विकल्प नहीं मिलेगा तो उत्तर तुम 3 देंगे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगर 2 विकल्प नहीं मिलेगा तो उत्तर कितना देंगे, 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यह वर्गीकरण 1923 में प्रस्तुत किया गया, नोट कर लिया आप लोगों ने। युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 1923 में प्रस्तुत किया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो व्यक्ति दोनों में ना आता हो, अर्थात दोनों में आता हो, उससे उभयमुखी संज्ञा दी गई। अंतर्मुखी दार्शनिक और लेखक, बहिर्मुखी कवि, शिक्षक और नेता। चले दूसरे की बात कर ले। दूसरा नाम है क्रेसमर। क्या नाम है, क्रेसमर। क्रेसमर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक विशेषताओं पर दिया। किस पर दिया है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर। अब बात करूंगा क्रेसमर महोदय ने, कौन महोदय, क्रेसमर महोदय शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 1925 में प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया, 1925 में। व्यक्ति के इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं, 4। दुर्बल शरीर वाले, विशाल शरीर वाले, पुष्ट शरीर वाले और स्थूल शरीर वाले। यानी कि इन्होंने जो है, अगर मैं बात करूं क्रेसमर महोदय के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण के 4 प्रकार बताए, एथलेटिक, एथेंटिक, डायप्लास्टिक एंड पेकेनिक। दोबारा समझिए,
क्रेसमर महोदय ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर सन 1925 में व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं: दुर्बल शरीर वाले, विशाल शरीर वाले, पुष्ट शरीर वाले व स्थूल शरीर वाले। नोट कर लिया। अगली थर्ड नाम है जिनका नाम है शेल्डन, W.S. शेल्डन महोदय के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो बेस है, जो आधार है, वो है शरीर रचना। शरीर रचना के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण शेल्डन महोदय ने 3 भागों में किया है और यह वर्गीकरण 1940 में आया था। कब आया था? 1940 में आया था, जिसके द्वारा इन्हें सोमो टाइप की संज्ञा दी गई। किसकी टाइप? सोमो टाइप्स की संज्ञा दी गई। याद रहेगा, शेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अगर मैं बात करूं 1940 में 3 भागों में प्रस्तुत किया और इनके जो 3 प्रकार हैं वो ये हैं। एक का नाम है आयताकार, एक का नाम क्या है? आयताकार, दूसरे का नाम क्या है? गोलाकार और तीसरे का नाम क्या है? लंबाकार। आयताकार, गोलाकार, लंबाकार मतलब इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। दोबारा बात करूंगा, शेल्डन महोदय के द्वारा शरीर रचना के आधार पर शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण 1940 में प्रस्तुत किया गया, जिसे आयताकार, गोलाकार, लंबाकार की संज्ञा दी गई, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। और इन अगर मैं बात करूं, इसके बाद ये नोट कर लिया, रब कर दूं। इसके बाद जो चौथा नाम आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में, वहाँ से पेपर में एक आधा प्रश्न यूपीटेट और सुपरटेट में जरूर पूछता है। जो चौथा नाम है वो है किसका? कैनन महोदय का। किसका है? कैनन महोदय ने बेस्ड ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर, किस आधार पर? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके इन्होंने निम्न प्रकार बताया। यानी कि इन्होंने कहा कि विभिन्न सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। यानी कि व्यक्तित्व विकास में इन्होंने जो बात की, करण महोदय ने कहा व्यक्तित्व विकास में निम्न ग्रंथियां बालक को प्रभावित करती हैं। उसमें एक ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि। एक ग्रंथि का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। एक ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रिनल, एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि। एक ग्रंथि का नाम है थाइमस। एक ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक ग्रंथि यानी कि, और लास्ट ग्रंथि जो हमारी है उसका नाम है पैराथायराइड। क्या नाम है? पैराथायराइड। ये विभिन्न ग्रंथियां हैं जो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्रंथि, पैराथायराइड। उम्मीद है अगर मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि के बारे में, किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की लंबाई का निर्धारण करती है। पीयूष ग्रंथि लंबाई का निर्धारण करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या सभी ग्रंथियों का राजा, सभी ग्रंथियों का राजा कहा जाता है। याद रहेगा, सभी ग्रंथियों का राजा कौन है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। शरीर की लंबाई का निर्धारण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे, अगर मैं बात करूं, नोट कर लिया आप लोगों ने। दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड। क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर मैं बात करूं तो गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि हमारी शरीर की वृद्धि और आकार, शरीर की वृद्धि और आकार का निर्धारण करती है। शरीर की वृद्धि और आकार का निर्धारण थायराइड ग्रंथि करती है। थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एक पेपर में थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। वृद्धि और आकार का निर्धारण करती है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स निकालती है। अगर इसमें दिक्कत हो जाए तो, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक बीमारी होती है, इसका नाम है मायोक्सिडिमा, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है। थाइमस ग्रंथि, इसे प्राकृतिक ग्रंथि कहते हैं। सुषुप्त ग्रंथि के नाम से पेपर में आता है कि सुषुप्तावस्था की ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि आपको मालूम होगा, एड्रिनल नामक हार्मोन्स निकालती है।
इसे लड़ो और उड़ो की ग्रंथि कहते हैं, सुख दुख की ग्रंथि भी कहते हैं। पैनक्रियाटिक ग्रंथि, पैनक्रियाटिक ग्रंथि का काम होता है हमारे शरीर तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण रखना, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकालती है और इससे अगर दिक्कत हो तो मधुमेह या शुगर या डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। पैराथायराइड वो भी गले में कंठ के नीचे पाई जाती है। यह कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पर नियंत्रण रखती है। कौन? पैराथायराइड। मतलब हमारी हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? पैराथायराइड। इसकी अगर दिक्कत हो जाए, जो पैराथायरामोन हार्मोन दिक्कत हो जाए तो टिटेनी नामक बीमारी हो जाती है, धनुष्मान या हड्डी तोड़ रोग। ये छोटा सा टॉपिक था जो आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है यूपी टेट और सुपर टेट के दृष्टिकोण से। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो बिल्कुल आप जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो पढ़े अगर नोट्स बना लेते हैं तो सीडीपी में आपको मैक्स 30 से 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें जिससे मैं जल्दी से जल्दी लाइव आ सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।